वोट मांगने के लिए हमारे पास तो बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल आने ही नहीं देंगे हम सब। हमारे तो मकान के पैसे 23 लाख रुपए थे। इस भ्रष्टाचार सरकार ने, ये खट्टर सरकार ने हमारे पैसे हड़प के बैठ गई है। हमने कोऑपरेटिव एवरग्रीन में जमा करवाए थे, गरीब आदमियों के पैसे है। अब सड़कों पे आ गया, मकान किराए पे बैठे हैं। साडा हक सरकार मुर्दाबाद, साडा हक, साडा हक, साडा हक। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हम पहुंचे हिसार के अंदर और यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो हम जानेंगे धरने की वजह क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। पहले तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। आज धरने का मेन मकसद ये है कि ये एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने 2000 के अंदर एक सोसाइटी खोली थी जो कि 1984 के एक्ट के तहत थी, परंतु उसके अंदर धीरे धीरे करके 17 तक लोगों से 23 करोड़ 38 लाख 80,655 रुपये वसूल लिए और उनको पासबुकें भी दी, कापियां भी दी और सारा रिकॉर्ड दिया। लोगों को पूरा विश्वास दिया, जबकि ये बहुत बड़ा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एक बहुत बड़ा महकमा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पंचकुला जाके देखोगे ना, आप चलते चलते थक जाओगे। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ख़त्म ही नहीं होता जो रजिस्ट्रार के अंडर है। यहाँ हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। सपना जी को, मेहता जी को लेकर ये मेरे पास आए, मैं इनको लेके जाके रजिस्ट्रार के पेश करा। मैंने कहा कि ये जो रसीदें दी गई हैं ये आपके डिपार्टमेंट की हैं या किसी अन्य डिपार्टमेंट की? कहती है मेरे डिपार्टमेंट की हैं। मैं कि फिर इनके पैसे 14 लाख रुपए आप दो, 14,50,000 रुपये विद ब्याज। तो कहने लगे जी मुझे 10 दिन के अंदर जो है ना इसकी जाँच करवाने दो। जब जांच इंक्वायरी लगा, कुछ एक अफसर का हमने यहाँ नाम शो करा था। इसके अंदर 3 अधिकारी हैं दोषी। कौन कौन से हैं? संजीव शर्मा है, उसके बाद नरेंद्र शर्मा है और राजपाल शर्मा है। नहीं, बिल्कुल आपका जो बताया कि आपने एफआईआर भी दर्ज की और वो पैसा गया और वो आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। दूसरी बात है कि हरियाणा सरकार का भी ये उसके अंडर में ही आता है। तो जो भ्रष्टाचार आप जो अधिकारियों के नाम लगा रहे हो, तो क्या उनके खातों की जाँच हो पाई या सरकार के पास से भ्रष्टाचार हो गया? जांच करना तो उनका काम है, वो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि जो है ना 12वें महीने दिसंबर को जो मैंने रिकॉर्ड के मुताबिक देखा, 17 दिसंबर को जो है वो जो रिकॉर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर लगते ही लाइबिलिटी सारी उसकी है। सोनू जो था बिश्नोई, उसका सब इंस्पेक्टर जो है ना उस इंस्पेक्टर लगा दिया। उसने एक रेजुलेशन भी डाला, अगर कोई भी राशि है वो रेशो अनुसार बांटी जाएगी ईएम बना के। परंतु अधिकारियों ने मिलके, राजीव शर्मा और उनने जो अधिकारी थे, किसी को तो दुकानें अलाट कर दी, किसी को कुछ अलाट कर दिया, किसी को बिल्डिंग दे दी, किसी को पैसे दे दिए, परंतु कोई रेशा नहीं बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। सारा एक बैठ के फ्रॉड किया, जबकि एक अपनी रेजुलेशन डाली हुई भी उस पर भी निर्भर नहीं रहे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारी। उन्होंने फिर अब लास्ट में क्या आया, कहते हैं कि वो रिकॉर्ड को भी खुर्द-बुर्द कर दिया। 367 आदमियों को फर्जी लोन दिखाया गया है और उनसे रिकवरी नहीं की जा रही। कहते हैं जी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। अरे रिकॉर्ड जब तुम एडमिनिस्ट्रेटर लग गए, रिकॉर्ड तुमने ले लिया, वो कहाँ गया? तो इसके अंदर जो है 15 करोड़ रुपए का लोन दिखाया गया, वो फर्जी दिखाया गया। दूसरी जो आप बता रहे हो, जो इतना पैसे का जो घपला हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसमें कितने जो परिवार आते हैं जिनका पैसा डूब चुका है? लगभग 500 परिवार आते हैं जो मेरी नॉलेज में आया है। वो जो FIR लॉज हुई, 4 बार इंक्वायरियाँ हुई। DC साहब ने इंक्वायरी करी, गुड़गांव का जो गुरुग्राम का डिप्टी रजिस्ट्रार है उसने भी इंक्वायरी करी, यहाँ के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इंक्वायरी करी। उसमें देखो बहुत बड़ा फ्रॉड कराया। एक संपत्ति को अटैच किया गया, उसको 45 लाख में बेच दिया गया। और वो DDA, एक मिनट, DDA जो था वो 10 तारीख को तैयार हो गया। 10, 11 और 11 को जो है ना बोली दिखाई गई और उस बोली के अंदर आज तक रिकॉर्ड है, कहीं भी डिफाल्टर नहीं बैठे। वहाँ 60-60 लाख के डिफाल्टरों को बिठाया गया, 10 आदमियों के अंदर बोली। फिर भी FIR दर्ज होने के बाद उस अफसर के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हो रही। 14,50,000 की FIR, टोटल कीमत जो है रजिस्ट्रार लिखता है। अब बैठो, डिप्टी रजिस्ट्रार कहता है मेरी गलती हो गई, मेरे डिपार्टमेंट की गलती है। अरे गलती तो है, इन लोगों का क्या हाल होगा जो बेचारे भूखे मर रहे हैं, जिनके तने सारा पैसा लिया। इतनी बड़ी DRO की जो है वो एक इंस्पेक्शन है, एक सोसाइटी के अंदर जाकर उसका रिकॉर्ड चेक करना, ना कि दारू पी के आना। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 चेकिंग है, इंस्पेक्शनें हैं, वो भी कोई इंस्पेक्शन नहीं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की 4, उसके बाद सब इंस्पेक्टर की 4, 8 साल में।
और उसके बाद ऑडिट पार्टी बैठती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंत्री, सारा कुछ होने के बाद भी 23 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। दूसरी बात मैं देख पा रहा हूँ कि 46वां धरना प्रदर्शन है, इसका मतलब 45 पहले भी किए होंगे। 45 और तो पहले। ये बताइए कि जो 45 धरना प्रदर्शन किया और ये जो सिलसिला है, तो सरकार ने कोई संज्ञान लिया क्या? सरकार ने कुछ नहीं कराया जी, इन्होंने सारी लूट खसोट मचाई है। हेरा फेरी करके ना 5-7 बंदे जो आगे आ जाते थे ना, उनको पैसे दे के टाल दिए, और बाकी के जो रह गए वो उनको किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। मतलब इसमें भी मिली भगत है कि तेरा पैसा दे देता हूँ, तू रोड़ा मत कर। ये मिली भगत करके इन्होंने है ना जी, हमारे 11 लाख रुपए मेरे खुद के भी खा गए जी। 3 लड़के मेरे और 3 बहुएं हैं और 2 पोती हैं। 8 खाते खुलवाए थे मैंने जी, 11 लाख रुपए जमा कराए थे, वे सारे खा गए। चला ये जो आपने लड़ाई कितने साल हो गई इसको? इसको 2017 से 6 साल हो गए। तो 6 साल हो चुके। हाँ 6 साल हो गए जी। तो डबल हो गया, पैसा भी 11 दूनी 22 लाख में हो चुका है। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे साथ कुछ माताएं बहनें, उनसे भी बातचीत करेंगे। लगातार जो आप FIR दर्ज भी की, 46वां धरना प्रदर्शन, लोग भी काफ़ी मात्रा में आए और अभी समय नहीं है लोगों के पास, फिर भी समय निकाल पा रहे। 6 साल से संघर्ष की लड़ाई अभी चलती आ रही है, और तो आपको क्या उम्मीद लग रही है कि जो 46वां प्रदर्शन हुआ उससे सरकार नहीं जागी तो जागेगी क्या? जागेगी नहीं तो सर जगाएंगे हम। हमने ये ठान लिया, हमारी बहनों ने ठान लिया। पहले मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं इन सबका धन्यवाद करती हूँ जो इतना टाइम मेरे लिए निकाला उन्होंने। लेकिन सरकार को मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन गरीबों के पैसे दे दो, वरना दोबारा वोट मांगने के लिए हमारे पास तो बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल आने ही नहीं देंगे। हम सब एक हैं, हमारा यही नारा है, हम सब एक हैं। हमने इनको बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। लगातार संघर्ष की लड़ाई चलती आ रही है और मैंने देखा कि अभी 6 साल हो गए और 500 से ज़्यादा परिवार हैं। तो इसका मतलब ये नहीं लग रहा कि कुछ तो ऐसे भी होंगे जो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि इतना स्ट्रेस लेवल पैसा जिन्हें 25-25, 30-30 लाख रुपए लग रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार को जागना चाहिए और आपकी जो नेक कमाई उसको कैसे भी करके रिफंड के तौर पे देना चाहिए? सरकार जागी तो कुछ लेगी, सरकार जागेगी नहीं तो क्या लेगी? हमारे तो मकान के पैसे 23 लाख रुपए थे। इस भ्रष्टाचार सरकार ने, ये खट्टर सरकार ने हमारे पैसे हड़प के बैठ गई है। हमने कोऑपरेटिव एवरग्रीन में जमा करवाए थे, हम वहां तक गए सरकारी अफसरों तक, वो कहते हैं हम आपके पैसे दिलवाएंगे। अभी तक FIR दर्ज होगी है, उसको अंदर नहीं कर रहे। नरेंद्र शर्मा, संजीव शर्मा, एक शर्मा और है, इनको अंदर क्यों नहीं कर रहे? हमारे सारे गरीब आदमियों के पैसे है। अब सड़कों पे आ गया, मकान किराए पे बैठे हैं। सर एक आदमी की अगर FIR होती है तो उसका फौरन चालान काटा जाता है। आज 6 महीने से उसका चालान क्यों नहीं काट रहे? मैं सरकार से ये पूछना चाह रही हूँ कि ये आपका मामे का लड़का लगता है क्या जो इसको बचा रहे हो? आप कब तक बचाओगे? हम भी ये देख रहे हैं। आज हम यहाँ आए हैं, कल इसकी कोठी पे जाके बैठेंगे, फिर कहाँ भागोगे? आज हमसे दरवाजे बंद कर लेते हैं, हमसे मिलने नहीं देता। हम सारे अधिकारियों से मिल के आए जी, 1-1 रुपया जमा करवाया था, सारे लेके भाग गए। बताओ, ये बेचारे गरीब बर्तन धो धो के इन्होंने पैसा जमा करवाया। तो सरकार को ये नहीं पता लग रहा भाई इनके पैसे दो, आगे वोट मांगने किससे आएंगे? हमसे आएंगे। हमारे पास पैसे की ताकत नहीं है सर, हमारे पास पॉलिटिक्स ताकत भी नहीं है, लेकिन हमारे पास अपने वोट की ताकत है, वो हम आज सरकार को दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो काफ़ी रोष है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अपनी नेक कमाई का हिस्सा करीब 6 साल पहले उन्होंने जमा किया था कि ताकि कुछ पैसा बन सके, लेकिन सरकार ठस से मस नहीं हो पा रही है। हाँ, एक बात जरूर है, भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर भी है और हरियाणा के अंदर है। लेकिन जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं और धरना प्रदर्शन में जो हमारी माताएं बहनें बैठी है उनका चेहरा देखते हैं, तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है, भ्रष्टाचार होता रह रहा है। और खट्टर सरकार को आज नहीं, सरकार जाने के बाद ये जरूर नई सरकार आएगी तो इंक्वायरी करेगी, तो ये मसला हो सकता है जल्दी सुलझ जाए। तो हम भी ये दुआ करते हैं कि सरकार जागे और इनके जो पैसे जिनके लगे उनको विद इंटरेस्ट, आप ज़्यादा 2 रुपये के सैकड़े के हिसाब से नहीं दे पा रहे हो तो 70 पैसे के हिसाब से जो सरकारी रेट है उस पर देना चाहिए, ताकि जो गरीब है उनकी जो ज़मीन है वो मिल सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।